उत्तर भारत में इस वक्त मौसम के दो अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ मैदानी इलाकों में मार्च के महीने में ही मई जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है, तो दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं ताजा बर्फबारी ने घाटियों को फिर से सफेद चादर से ढक दिया है। जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी का सुंदर नजारा देखने को मिला। बर्फ के फाहों के गिरते ही पूरा इलाका मानो एक बार फिर सर्दियों की गोद में चला गया। ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़ और सड़कें सब कुछ बर्फ की परत से ढके नजर आए। बर्फबारी के बाद यहाँ का माहौल एकदम बदल गया और पर्यटकों के लिए दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा। सिर्फ सोनमर्ग ही नहीं बल्कि लद्दाख के द्रास इलाके में भी ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। द्रास जिसे दुनिया के सबसे ठंडे आबादी वाले इलाकों में माना जाता है, वहां एक बार फिर सड़कों और पहाड़ियों पर बर्फ की नई परत जम गई। बर्फ गिरने के बाद सड़कें पूरी तरह सफेद दिखाई दी और आसपास का पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ नजर आया। मौसम विभाग ने पहले संकेत दे दिए थे कि 10 और 11 मार्च के आसपास पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में मौसम बदलेगा और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। 10 मार्च या 11 और 12 की बात करें, यहाँ हमें लगता है स्कैटर्ड टू फेयरली वाइड स्प्रेड के होने के चांसेस हैं। वहीं प्लेन्स में रेन और दोनों डिवीजन्स में अगर हम बात करें, दोनों डिवीजन कश्मीर और जम्मू में लाइट टू मॉडरेट के चांसेस हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई। मौसम के इस बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ को मुख्य वजह माना जा रहा है, जो इस समय हिमालय क्षेत्र में सक्रिय है। श्रीनगर की बात करें तो यहाँ भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। डल झील के आसपास हल्की बारिश दर्ज की गई। बारिश की बूंदें जब झील के पानी पर गिरती नजर आईं तो दृश्य बेहद खूबसूरत दिखाई दिया। पहाड़ों के बीच हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने पूरे माहौल को और भी सुहावना बना दिया। वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाकों की तस्वीर बिल्कुल अलग है। दिल्ली एनसीआर समेत कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और लोगों को मार्च में ही गर्मी का एहसास होने लगा है। दोपहर के समय धूप काफी तेज हो चुकी है और गर्म हवाओं का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मौसम के इस अचानक बदले मिजाज ने लोगों को हैरान भी कर दिया है। दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ मौसम ने एक और अजीब रंग दिखाया। गर्मी के बीच कुछ इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला। मंगलवार की सुबह उत्तर प्रदेश के हापुड़ में घने कोहरे की चादर छाई रही। सड़क पर विजिबिलिटी कम होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई जगह वाहन धीमी रफ्तार से चलते नजर आए। हापुड़ के अलावा कौशाम्बी जिले में भी सुबह के समय घना कोहरा दर्ज किया गया। मौसम के इस अनोखे मेल ने लोगों को चौंका दिया, क्योंकि आमतौर पर कोहरा सर्दियों में ही देखने को मिलता है। ऐसे में मार्च में बढ़ती गर्मी के साथ कोहरे की मौजूदगी लोगों के लिए हैरानी का विषय बन गई। ये ज़्यादातर पूर्वी यूपी में इस तरह की है और वो हवाओं की जो पश्चिमी हवाएं चलती हैं इस सीजन में वो नहीं चल रही हैं। ड्राई विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स हैं, जिससे बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, वातावरण में आर्द्रता बढ़ गई है, जिसके कारण ऊपर रेडिएशनल कूलिंग हमारी जब होती है अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में, तो लो क्लाउड की तरह ये हमारा फाग आ गया है, जो दिख रहा है, दृश्यता को प्रभावित कर रहा है, जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। जहां पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी वजह से कहीं ठंड का असर है तो कहीं गर्मी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में भी मौसम का यही उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में तापमान धीरे धीरे और बढ़ोतरी हो सकती है। कुल मिलाकर उत्तर भारत में इस समय मौसम का मिजाज काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। पहाड़ों में गिरती बर्फ लोगों को सर्दियों का एहसास करा रही, तो मैदानी इलाकों में तेज धूप गर्मियों की आहट दे रही है। ऐसे में मौसम के बदलते रंग आने वाले दिनों में और क्या तस्वीर दिखाएंगे, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।